तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम जो प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है उसकी ये चौथी या तीसरी चौथी वीडियो होगी। हमने सरल उपकला के 3 प्रकार पढ़ लिए। सरल सेल की उपकला, घनाभाकार और स्तंभाकार। उसके बाद हम हेडिंग लगाएंगे संयुक्त उपकला, जो कि उपकला का ही दूसरा भाग है। उपकला उपकला हमने 2 पढ़ी, एक सरल एक संयुक्त। सरल में 3 पार्ट पढ़े, सल की, घनाकार और स्तंभाकार। आज दूसरे नंबर का हेडिंग है संयुक्त उपकला। तो संयुक्त उपकला किसे कहते हैं? यह सदैव बहुस्तरित होती है। जो वो तो एक लेयर की बनती है, और ये बहुस्तरित का मतलब है एक के ऊपर एक लेयर होती है, अर्थात इसमें कोशिकाओं की 3 से 4 परतें पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में सुरक्षा, थोड़ा बहुत पहले भी देख लिया इसके बारे में, रासायनिक प्रतिबल, यांत्रिक प्रतिबल, जितने भी एंटी चीजें हैं वो सबसे सुरक्षा देती है कौन? संयुक्त उपकला। तथा अवशोषण तथा स्त्रावण में इनकी भूमिका सीमित है, क्योंकि जो सल की उपकला है, घनाभाकार उपकला है, स्तंभाकार उपकला है, जो कि सरल उपकला के प्रकार हैं, सरल उपकला के प्रकार हैं, उनकी जो भूमिका है वो अनंत है। किसमें? अवशोषण और स्त्रावण में। प्रसार के आधार पर यानी कि फैलने के आधार पर संयुक्त उपकला को निम्न भागों में बांटा गया है। प्रसार के आधार पर संयुक्त उपकला को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला हेडिंग लगाएं संक्रमण उपकला। संक्रमण उपकला यह वृक्कक्षोणी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और आरंभिक मूत्रमार्ग में आंतरिक स्तर बनाती है। संक्रमण उपकला, इसका नाम संक्रमण उपकला क्यों पड़ा? तो यहाँ पर लिखी हुई लाइन, प्रसार के पश्चात यह उपकला सरल उपकला चिकनी जितनी पतली हो जाती है, इसलिए इसे संक्रमण उपकला कहते हैं। क्योंकि यह उपकला मूत्र मार्ग में होती है, इसलिए इसे यूरेथिलियम भी कहते हैं। तो होता क्या है आखिर? जैसे ये आधार परत है, आधार कला यहाँ पे बनाते हैं, आधार कला, ये आधार कला है। अब इसको, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए, इसमें आधार कला के ऊपर घनाकार कोशिकाओं की परत होती है। तो घनाकार कोशिका ये रही, घनाकार कोशिकाओं की परत होती है, घनाकार कोशिकाओं की परत होती है। इसके पश्चात 2 से 3 परत बहुभुजाकार कोशिकाओं की होती है। 2 से 3 परत बहुभुजाकार, जिनकी भुजा है बहुत सारी, बहुभुजा। 3 से 4, तीन लाइन बना देते हैं, केंद्रक। बहुभुजाकार कोशिकाओं की होती है वह सर्वाधिक ऊपरी परत, ये निचली परत है आधार कला, बेसमेंट मेम्ब्रेन है आधार कला। सर्वाधिक ऊपरी परत अंडाकार होती है। तो अंडाकार इस प्रकार अंडाकार होती है। तो यह इतनी चौड़ी है, तो इसकी हाइट। अब इसमें प्रसार होगा तो ये आधार कला, ये बिल्कुल पास पास में है, और ये अंडाकार। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है, मतलब पहले तो बड़ी थी, फिर प्रसार हुआ तो छोटी हो गई। तो संक्रमण उपकला, चूंकि यह उपकला प्रसार के पश्चात यह उपकला सरल उपकला जितनी पतली हो जाती है, इतनी पतली हो गई, इसलिए संक्रमण मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाना, इसलिए से संक्रमण उपकला कहते हैं। तो यहां तक नोट डाउन करो, इसके बाद स्लाइड चलते हैं। तो संयुक्त उपकला के अंदर हमने संक्रमण उपकला देख ली। संक्रमण उपकला के जस्ट बाद हेडिंग लगाएं स्तरित उपकला। स्तरित उपकला, इनके आधार भाग में आधार कला के ऊपर एक परत घनाकार अथवा स्तंभाकार हो सकती है। संक्रमण उपकला में हमने ये देखा कि जो आधार कला है उसके जस्ट ऊपर बहुभुजाकार कोशिकाएं, बहुभुजाकार कोशिकाओं के ऊपर
अब ऊपर के आधार पर दो प्रकार की देखेंगे आगे, केराटिन विहीन, केराटिन युक्त और स्तरित घनाकार, स्तरित सल की सब देखेंगे। तो संक्रमण अवस्था में मेन कंसेप्ट क्या है, संक्रमण उपकला कोशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपने आकार को छोटा कर लेती है, किसके समान, सरल सल की उपकला या सरल उपकला के समान, इसलिए से मतलब ये चेंज करती है अपनी स्थिति को, इसलिए से संक्रमण उपकला करते हैं। उसके बाद हेडिंग लगाएं दूसरा स्तरित उपकला। तो इनके आधार कला के जस्ट ऊपर 2 से 3 से 4 परतें, पहले तो 3 से 4, 2 से 3 परत बहुभुजाकार कोशिकाओं की होती है। अब कोशिकाओं के जस्ट ऊपर जो कोशिकाएं वो कौन सी है, स्तंभाकार व घनाकार, सल की नहीं होगी, घनाकार व स्तंभाकार कोशिकाओं की होती है। इनके ऊपर 2 से 3 परत बहुभुजाकाओं की होती है। इसके बाद स्तरित सल की उपकला किसके आधार पर बांट रहे हैं, सर्वाधिक ऊपर की कोशिकाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। सर्वाधिक ऊपर की कोशिकाओं के आधार पर, जो ऊपर कोशिका पाई जा रही है, जो बहुभुजाकार कोशिका है उसके ऊपर जो कोशिका पाई जाती है उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्तरित सल की उपकला, दूसरा स्तरित घनाकार उपकला। अगर ऊपर सल की उपकला पा रही है तो स्तरित सल की उपकला, और घनाकार पा रही है तो स्तरित घनाकार उपकला। तो अब स्तरित उपकला के भी 2 भाग हैं, किसके आधार पर, भराव के आधार पर। आखिर स्तरित उपकला कोशिका जो बहुभुजाकार कोशिकाएं हैं, स्तरित उपकला कोशिका, स्तरित सल की उपकला कोशिका नहीं उपकला, क्योंकि उपकला ऊतक और ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। स्तरित उपकला भी 2 प्रकार की होती है, किसके आधार पर, भराव किसका, केराटिन प्रोटीन का। तो पहला है केराटिन युक्त, यानी केराटिन होगा, केराटिन विहीन यानी केराटिन नहीं होगा। तो इसमें ऊपर की कोशिका में केराटिन बढ़ जाने से कोशिका मृत हो जाती है, जो कि शरीर की शुष्क त्वचा पर पाई जाती है। इसमें नीचे की कोशिकाएं विभाजन के द्वारा नई कोशिका बनाती रहती है, इसे अंकुरण स्तर कहा जाता है। ये डायग्राम है, ये आधार कला, इसके ऊपर बहुभुजाकार कोशिकाएं, इसके ऊपर सल की जो अंडाकार दिख रही है, ये सल की उपकला है। इसमें जो ब्लू दिख रहा है ये केराटिन प्रोटीन, जिससे जो सेल की उपकला कोशिका जो ऊपर की परत है वो मृत हो जाती है। मृत हो जाने से ये कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी अपने शुष्क भाग, जितने भी शरीर के शुष्क भाग है वहां पर कौन सी उपकला पाई जाएगी, केराटिन युक्त, नॉट केराटिन विहीन। ये सिर्फ एक ऐसी जगह है शुष्क जहां पर पाई जाएगी केराटिन युक्त, और केराटिन विहीन के बहुत सारे एग्जाम्पल है। उसमें उपस्थित कोशिकाओं जीवित होती है, क्योंकि इसमें जो केराटिन प्रोटीन है वो नहीं पाया जाता है। अगर केराटिन प्रोटीन पाया जाएगा तो वह मृत हो जाएगी ऊपर की कोशिका। मुख गुहा, ग्रसनी, कृषिका, अग्नाशय नीचे वाली में स्तंभाकार, मुख गुहा, ग्रसनी, कृषिका, गुदानाल, कंजक्टाइवा ऑफ आई और मूत्रमार्ग का अंतिम भाग। तो इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये है कि ये कहाँ पाई जाती है। तो जो केराटिन विहीन है तो मुख गुहा, गुदानाल, ग्रसनी, ग्रसिका, कंजक्टाइवा ऑफ आई, यानी कंजक्टाइवा ये एक स्ट्रक्चर है जो अपनी आंखों पर पाई जाती है। जब मैं आई पढ़ाऊंगा तो वहां पर देखेंगे। मूत्रमार्ग का अंतिम भाग, मूत्रमार्ग के प्रारंभिक भाग में कौन पाई जाती है, संक्रमण अवस्था। अंतिम भाग में केराटिन विहीन स्तरित सल की उपकला, केराटिन विहीन, केराटिन नहीं होगा, स्तरित सल की उपकला का दूसरा भाग है जो कहाँ पाई जाती है, मूत्रमार्ग के अंतिम भाग में। उसके बाद दूसरा हेडिंग देखते हैं अपन, स्तरित घनाकार। पहला देखा अपने स्तरित सल की, उसके बाद स्तरित घनाकार। इसमें ऊपर की कोशिका घनाकार होती है, इसका नाम क्या, स्तरित घनाकार। कहाँ पाई जाएगी, अग्नाशय, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि आदि की बड़ी नलिकाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी नलिकाओं में लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, इन 1 2 3 4 जगह पाई जाएगी स्तन स्थित घनाकार उपकला। तो यह इंपॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाती है। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, इसे बोलते हैं आधार कला। बहुभुजाकार कोशिकाएं ये, उसके ऊपर अगर घनाकार कोशिकाएं हैं तो उसे बोलेंगे स्तरित घनाकार, और ये पाई अग्नाशय, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और स्तन ग्रंथि। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।